तो स्टूडेंट्स अभी बताने जा रहे हैं चैप्टर 11 है क्लास 8 का। क्लास 8 NCERT बुक है ये, ठीक है, और इंग्लिश का बुक है। ध्यान से सुनिए, ये भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक लड़के के बारे में जो स्कूल के टाइम में एक छोटा सा मंचीय कार्यक्रम आयोजित किया था। तो देखिए, माई फर्स्ट रोल इन लाइफ, चैप्टर नंबर 11, माई फर्स्ट रोल इन लाइफ, मेरे जीवन का सबसे पहला नाटक या किरदार, ठीक है। तो आई वॉज इन क्लास 6, मैं क्लास, ये जो लेखक है ये बोलते हैं उस समय मैं क्लास 6 में था। व्हेन आई गेव माई फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस इन माई स्कूल, जब मैं अपने स्कूल में सबसे पहला स्टेज परफॉर्मेंस दे रहा था, ठीक है। द नेम ऑफ द प्ले वॉज श्रवण कुमार, और उस नाटक का नाम था श्रवण कुमार। नाटक का क्या नाम था? श्रवण। एंड आई वॉज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ श्रवण कुमार, और मैं उस श्रवण कुमार का किरदार निभाने वाला था। द डायरेक्टर वॉज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, वो जो डायरेक्शन हमें दे रहा था किस तरह क्या करना है, वो क्लास 9th का स्टूडेंट था। कौन सा क्लास का? 9। द स्पेक्टिकल्स दैट ही वोर वेयर इवन इनफ टू इम्प्रेस मी विद द कैपेबिलिटीज, वो जो चश्मे वो जो पहना करता था वो मुझे इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी था। एट हिज कमांड, वो जब जब डायरेक्शन देता था, कमांड यानी कि डायरेक्शन देना, बताना कि क्या करना है। ऑल ऑफ अस एक्टिंग इन द प्ले, जैसे जैसे वो कमांड करता था, हमें बोलता था करने के लिए, वैसे वैसे हम लोग एक्टिंग करते थे। हैड, तभी एक्टिंग इन द प्ले, हैड बॉट धोतीज एंड साड़ीज ऑफ आवर मदर, हम लोग अपने माता पिता का मतलब धोती या साड़ी वगैरह जो भी यूजफुल था, उसमें यूज के लायक था, वो सब कपड़े लाए थे। एंड सिस्टर इन ऑर्डर टू डेकोरेट द स्टेज विथ एंड गिव द इफेक्ट ऑफ फ्लोइंग रिवर, और एक डेकोरेशन के लिए मतलब कुछ कपड़े ऐसे भी लाए थे जो एक डिजाइन दे सके कि नदी बह रहा है, क्योंकि श्रवण कुमार का स्टोरी तो वहीं पर है ना। जब कौन मिलते हैं उनसे? राम जी के पिता मिलते हैं, क्या नाम था उनका? दशरथ जी। तो उस समय वो पानी भरने जाते हैं, और उस समय के पहले घटना बता देती हूँ थोड़ा सा, कि श्रवण कुमार एक बहुत ही अच्छे मतलब एक ये थे, पुत्र थे, जो अपने लाइफ में चाहते थे कि मेरे माता पिता जब मरे तो मरने के पहले सभी तीर्थ यात्रा संपन्न कर लें। मतलब जहाँ जहाँ भगवान का वास होता है वो सभी जगह वो चाहते थे मैं अपने माता पिता को पहुँचा दूँ, वहाँ दर्शन करा दूँ। तो इसलिए वो क्या किए थे कि एक बार वो सोचे कि अपने माता पिता को मैं कैसे लेकर जाऊँ हर जगह। तो उन्होंने क्या किया, उनके माता पिता जो थे अंधे थे, ठीक है। तो अंधे माता पिता को अब तो वो पैदल चला नहीं सकते हैं, तो इन्होंने क्या किया, एक फट्टी बांध लिया, मोटा सा बांस, ठीक है, और तराजू के तरह दोनों तरफ डूबो, दौड़ी की तरह, या मतलब ऐसा चीज़ लगा दिया जो जिसमें आदमी बैठे तो उसको कोई नुकसान न हो। दोनों तरफ, एक तरफ माता को एक तरफ पिता को बैठा दिया, और वो अपने कंधे पर उनको लेकर चलने लगे। कैसे हम लोग कांवर लेके जाते हैं सावन में भोले बाबा के पास, तो उसी तरह से उन्होंने आगे पीछे अपने माता पिता को बैठा कर लेके जा रहे थे। तभी रास्ते में अचानक उनको मतलब उनके माता पिता को प्यास लगा बहुत ज़ोर से, और प्यास लगने के समय में उनको लगा कि पानी लाना उचित होगा। तो उन्होंने माता पिता को वहीं छोड़ दिया और जंगल के किनारे वो पानी के तलाश में गए। जैसे ही पानी के तलाश में वो गए, ठीक है, तो उसी समय ये घटना घटता है जो आप लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले थोड़ा सा पहले की स्टोरी जानना जरूरी होता है, इसलिए आप लोगों को बता दिया गया। तो आप लोगों को बता दिया गया कि किस तरह से उन्होंने देखो पूरा स्टेज को मैनेज किया कपड़ों से, और अपने आप को किस तरह से कॉस्ट्यूम वगैरह पहना। उसके बाद क्या हुआ, ए बकेट फुल ऑफ वाटर वॉज केप्ट एट द प्लेस वेयर श्रवण कुमार वेंट टू फेच वाटर फॉर हिज ओल्ड ब्लाइंड पेरेंट्स। एक बाल्टी रख दिया गया उस जगह पर जहाँ पर वो पानी नदी का डिजाइन बना हुआ था, और वहाँ एक बाल्टी पानी रख दिया गया। इससे श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता के लिए पानी लाने जाएंगे, तो कुछ पानी रहेगा तब ना लोटा में भरेंगे, अब पानी नहीं रहेगा कॉफी भरेंगे, क्या भरा जाएगा। अब उसके बाद तभी 2 बॉयज प्लेड द रोल ऑफ ब्लाइंड पेरेंट्स, और उसी के 2 दोस्त जो थे वो दोनों दोस्त क्या कर रहे थे, तो माता पिता का किरदार निभा रहे थे। नकली बाल लगा लेते, माथा पे अचरा रख लेते, साड़ी पहन लेते, ठीक है। अब दे हैड बीन इंस्ट्रक्टेड टू कीप देयर आइज क्लोज्ड ऑल द टाइम। उन्हें कहा गया था कि वो अंधे हैं तो उनको हमेशा आँख बंद करके रखना है, ठीक है।
एंड टू सिट टुगेदर इन द सेंटर ऑफ द स्टेज, और स्टेज के एकदम बीचों बीच में वहाँ जैसे बैठा दिया जाएगा वैसे ही बैठे रहना है। फेसिंग द ऑडियंस, ऑडियंस की तरफ मुंह करके बैठना है उन लोगों को। वन ऑफ देम, तभी उसमें से एक बोधराज नाम था, लड़का का नाम क्या था एक का, बोधराज, प्लेइंग द रोल ऑफ द मदर, जो माँ का किरदार निभा रहा था। वोर हिज मदर साड़ी, वो अपने माँ का साड़ी पहना हुआ था। किसका साड़ी पहना था वो? अपने माँ का। द आंचल ऑफ विच वुड स्लाइड डाउन टू मेनी अ टाइम, और बार बार बेचारा के आंचल जो था, अचड़ा, वो बार बार पीछे की तरफ रुक जा रहा था, बार बार उठा के रखता था, बार बार पीछे चला जाता था। द कर्टेन रोज, तभी पर्दा हटता है, अब नाटक शुरू होने वाला है। ऑन हियरिंग द कमांड ऑफ द ब्लाइंड पेरेंट्स, बेटा श्रवण कुमार, वी आर वेरी थर्स्टी। तो जैसे ही पर्दा हटता है वैसे ही उनके माता पिता बोल बैठते हैं, जो माता पिता किरदार निभा वो लड़का से बोलता है, बेटा श्रवण, हम लोगों को प्यास लगी है। आई टू का लोटा, तभी मैंने क्या किया, एक लोटा लिया। कौन बोल रहा है यहाँ? लेखक, जो श्रवण कुमार का नाटक कर रहे हैं, बोला मैंने एक लोटा लिया, टच हिज फीट, मैंने अपने माता पिता का पैरों को प्रणाम किया, चरणों से छूकर, एंड वॉक टुवर्ड द रिवर, मैं नदी की तरफ चला गया। किंग दशरथ, तभी वहाँ राजा दशरथ शिकार करने आए हुए थे उसी जंगल में, ठीक है। इंटर द स्टेज फ्रॉम बिहाइंड द कर्टन, वो पर्दे के पीछे से बार बार इधर उधर तीर लेके कर रहे थे, ठीक है। ही मूव्ड अबाउट द ट्विस्टेड हिज माउथ, वो बार बार इधर उधर कर रहे थे और मोच में ट्विस्ट कर रहे थे, यानी कि बार बार मूविंग कर रहे थे, मूव कर रहे थे। ऑन हियरिंग सम साउंड, तभी उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई दिया पानी का, उन्हें लगा कोई हिरन आया है या शेर आया है पानी पीने, ठीक, उन्हें लगा, ऐसा स्टोरी में लगता है। ही टुक आउट एन एरो फ्रॉम द क्वीवर, वो उस जहाँ रखाता है तीर, वो उस तीर उसमें से तीर निकालते हैं क्वीवर में से और अपने कमान पे सेट करते हैं। ऑन द बैक एंड एक्सक्लेम्ड, विच एनिमल इज पॉल्यूटिंग द रिवर वाटर, कौन सा जानवर आ गया जो इस नदी के पानी को गंदा कर रहा है। आई सॉ द एरो गोइंग स्ट्रेट टुवर्ड्स द रूफ एंड आई फेल फ्लैट ऑन द स्टेज एंड स्टार्टेड क्राइंग। तभी क्या हुआ कि मैंने देखा कि वो जो तीर उन्होंने चलाया, वो तीर मतलब धीरे धीरे आ रहा है, आ ही रहा था कि मैंने उस तीर को मैं अपने हाथ से पकड़ के अपने सीना में सटा लिया और गिर गया और चिल्लाने लगा, चीखने लगा। क्या? आई सॉ द एरो एंड ओ क्रूएल, ओ क्रूर, ठीक है, कौन क्रूर हो। व्हाट हार्म हैड आई डन टू यू, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मतलब वो गाना गा के बोल रहे थे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वाई डिड यू स्ट्राइक द एरो ऑन माई बॉसम, तुमने मेरी सीने पर या मुझे तीर क्यों मारा, ठीक है। What wrong after all had I done to you, मैंने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या था जो तुमने मुझे मार डाला। Wretched, you shot me while fetching water, तुमने मुझे पानी भरते समय मुझे मार डाला, मैं तो सिर्फ पानी भरने आया था। The high pitch of my voice stunned the audience in the hall, पूरे हॉल में जो आदमी बैठा था, मैं जो बोल रहा था, मेरा पूरा लाउड जो आवाज़ था पूरा वो हॉल में गूंज रहा था। I kept singing uninterruptedly, but the song was so long that it seemed there was no end. गाना मैं लगातार गा रहा था और गाना इतना लंबा था कि लग ही नहीं रहा था अंत कब होगा, मैं गाते जा रहा था। Meanwhile, तभी तुरंत King दशरथ stood still like a statue with one leg in front and another at the back. तभी राजा उसके सामने आए, एक पैर आगे और एक पैर पीछे करके खड़े हैं, मतलब उनके सामने झुक गया। तभी ही वॉज वेटिंग फॉर मी टू कंप्लीट माई सॉन्ग, वो मेरा इंतजार कर रहे थे कि मैं गाना अपना कब खत्म करूँ। हिज बॉ फेसिंग मी, उनका जो धनुष था वो मेरे तरफ था, ठीक है। इफ ही हैड शॉट अनदर एरो फ्रॉम द क्यूवर, ऐसा लग रहा था कि वो फिर से और एक तीर मुझे मार डालेंगे, इस तरह से वो अपना धनुष फिर मेरे तरफ किए हुए थे। It would have corrected their earlier mistake, but the director had instructed him to shoot only one arrow, which he had already done. उसे वो जो मतलब तीर जो चलाने वाला जो दशरथ का रोल कर रहा था, उसे बोला गया था कि सिर्फ एक ही तीर चलाना था, लेकिन वो दूसरे तीर के लिए भी मतलब वो अपने धनुष को आगे की ओर किया हुआ था, लेकिन वो नहीं चलाया। उसे बोला गया था कि सिर्फ एक ही तीर चलाना है। I had hardly sung half the song, मैं आधा ही अपना गाना गाया था। When my voice went harsh, तभी मेरा आवाज़ क्या हुआ, बैठने लगा, ठीक है। I could see the audience laughing, जैसे मेरा आवाज़ बैठने लगा, दबने लगा,
कि मैंने देखा कि ऑडियंस जितने हैं वो सब हंसने लगे। ठीक है। द ब्लाइंड पेरेंट्स ऑफ श्रवण कुमार वेयर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कीप देयर आइज क्लोज। और उसके जो अंधे माता पिता का जो रोल कर रहे थे वो लोग अपनी आंखों को बंद नहीं कर पा रहे थे, बार बार खोल ले रहे थे ये देखने के लिए कि सब हंसने लगा। अब समटाइम्स वन एंड समटाइम्स द अदर, कभी ये खोलता था कभी वो आंख खोल लेता था। ओपन देयर आइज, बार बार आंख खोलता था। ऑन सीइंग दिस, ये सभी को देखते हुए द ऑडियंस स्टार्टेड गिंगलिंग एंड रिमार्क, ऑडियंस ने वहां पर बोलना शुरू कर दिया कि देखो देखो अंधा माता पिता देखने लगा। ठीक है। सी ही हैज अगेन ओपन आई, देखो देखो फिर से उसकी माता ने आंख खोला, देखो देखो उसके पिता ने आंख खोला। ठीक है। इस तरह से बार बार ऑडियंस बोलने लगा। सडनली द ऑडियंस बर्स्ट आउट लाफिंग, तभी पूरा ऑडियंस और हंसने लगा। व्हेन दे सॉ द पल्लू ऑफ द साड़ी फॉलिंग डाउन टू द हेड ऑफ द बोधराज हु वर प्लेइंग द रोल ऑफ श्रवण कुमार ब्लाइंड मदर, जो श्रवण कुमार की माता का जो रोल कर रहा था बोधराज, उसका बार बार जो पल्लू नीचे गिर जा रहा था और वह तुरंत पड़ के बार बार ऊपर कर रहा था, ये सब देख के लोग और हंसने लगे, वहां के ऑडियंस और हंसने लगे। द सेवन हेड ऑफ बोधराज बिकम विजिबल, उसका जो बेचारा का जो बाल था, ठीक है, सेवन हेड जो था मतलब नकली जो बाल सेट किया हुआ था वो पूरा सबको दिखने लगा, बार बार वो भी उठ जा रहा था। ठीक है। श्रवण कुमार द सेवन हेड वॉज बिकम विजिबल आफ्टर अ वाइल, तभी तुरंत व्हेन वन ऑफ द पेरेंट्स वॉज श्रवण कुमार वॉज सीन ओपन द आईज, समबडी इन द ऑडियंस शाउटेड लुक 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 अगेन ही कैन सी, तभी जैसे ही किसी ने आंख खोला, मतलब उसके दोनों में से कोई पेरेंट्स ने जैसे आंख खोला तो ऑडियंस में से एक बोल देता था तुरंत देखो देखो आंख खुल गई, देखो देखो देखो, इस तरह से ऑडियंस में चिल्ला रहा था सब। टाइम एंड अगेन लाफ्टर अरोज, ये बात जैसे ही बोला कोई ऑडियंस कि देखो देखो, फिर आंख खोल के देखने लगा कि सब फिर से हंसने लगे, हॉल पूरा गूंजने लगा तालियों से। देन आई स्टॉप सिंगिंग एंड एक्टेड एज इफ डाइंग इन पेन, तब मैं वो सब पर वो सभी चीज़ों को इग्नोर करके मैं अपना किरदार निभाने लगा, मैं मरने का एक्टिंग करने लगा। द हॉल अपल्यूटेड, पूरा हॉल जो था वो शांत हो गया मेरा एक्टिंग देखकर और तालियां बजाने लगा। वन टीचर ऑफ माई क्लास हु वॉज पार्ट ऑफ द ऑडियंस टोल्ड माई ब्रदर बलराज लुक व्हाट योर ब्रदर इज डूइंग, तो उसी में से एक टीचर बैठे हुए थे, मेरे टीचर जो ऑडियंस के साथ बैठे थे, तो वो मेरा एक भाई था बलराज, वो शायद पिता का रोल कर रहा था, तो वो उसने कहा देखो देखो तुम्हारा भाई क्या कर रहा है। आफ्टर माई डेथ एज श्रवण कुमार, जब मैं श्रवण कुमार का रोल कर रहा था और जब मैं मर गया, अ फ्यू मोर डायलॉग्स हैड टू फॉलो, राजा दशरथ को और भी कुछ डायलॉग बोलना था। किंग दशरथ स्पीकिंग टू माई ओल्ड पेरेंट्स, तभी राजा दशरथ क्या हुआ कि मेरे माता पिता के पास गए एंड कर्सिंग द किंग, और मेरे माता पिता जैसे ही उसके सामने पाए तो मेरे माता पिता को जो डायलॉग बोलना था वो बोलने लगे, मतलब उन्होंने वो लोग मतलब माता पिता उस दशरथ को श्राप देने लगे, गलत गलत शब्द बोलने लगे। ठीक है। बट आई फॉरगॉट एवरीथिंग एंड एट वंस आई गॉट अप, मैं सब कुछ भूल गया था, मैं मर गया था, मरा हुआ में से मैं क्या हूँ, मैं सब कुछ भूल गया कि मेरे माता पिता को और डायलॉग बोलना है, मैं अभी नहीं उठूंगा। और वो भूल कर मैं उठ गया, मतलब मरने के बाद दशरथ चले गए उसके पास, माता पिता के पास, और वो बेचारा ये जो श्रवण कुमार का नाटक था वो उठ गया। तभी द ऑडियंस बस्ट इन द पील्स ऑफ लाफ्टर, फिर ऑडियंस खूब हंसने लगा, देखो देखो मरा हुआ आदमी जग गया, उठ गया। समबडी टॉन्टेड कीप लाइंग, तभी उसमें से कोई आदमी बोला कि यस शांति से सो जाओ, शांति से सो जाओ, ठीक है, लेट जाओ। बट आई गॉट सो कंफ्यूज दैट आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मैं इतना कंफ्यूज हो गया उतना ऑडियंस में कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता मैं क्या करूं। आई अगेन ले डाउन, तो मैं फिर से लेट गया। दिस लेड टू क्लैपिंग, इससे लोग खूब तालियां बजाने लगे। विच डिडंट सीम टू एंड, जिसका कोई अंत नहीं रहा। विस्लिंग, लोग सीटियां बजा रहे थे, क्लैपिंग, तालियां बजा रहे थे, एंड लाफ्टर, और सब हंस रहे थे। एंड डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ साउंड कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग टाइम टू कम, और बहुत तरह तरह की आवाज़ें हम लोगों को सुनाई दे रहा था। दिस वे माई फर्स्ट रोल इज इन द लाइफ, और इस तरह से मैंने अपने लाइफ का पहला किरदार को निभाया, और ये चैप्टर हो गया ख़त्म।